मैं तो आप सभी का स्वागत करता हूँ कृपा एडुनेशन पे। हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ इन फिगर दिस फिगर को आपको देखना है, जिसमें क्या रखा है एंगल पी क्यू आर, मतलब कि पी क्यू आर ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल गिवन है। मीन्स गिवन क्या क्या है आपके पास, एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। देन प्रूफ पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू पी आर टी, मतलब ये वाला एंगल। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं। जब भी दो एंगल्स किसी फॉर्म में, जैसे कि पी क्यू आर एस पी आर क्यू किस ट्रायंगल में मिल रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू, ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। और जब भी दो एंगल्स अब गिवन होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी गिवन इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल then their opposite sides are also equal। मतलब कि अगर साइड एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यही बात करी हमने। तो जैसे ही अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो पी क्यू आर के अपोजिट में क्या है, पी क्यू आर के अपोजिट में है पी आर, और पी आर क्यू के अपोजिट में क्या है, तो पी क्यू। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। नहीं, अब जैसे ये नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो हम अब अगर इसको फर्स्ट मान लें और क्वेश्चन को ऐसे हम करें, जैसे कि रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन, किस पे स्टैंड है, रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन एस क्यू टी, एस क्यू टी, जो कि एस क्यू टी क्या है, लाइन एक है ना। नेक्स्ट, तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, और इनकी वैल्यूज़ क्या होगी 180। रीज़न लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे, पी क्यू एस एंड पी आर क्यू 180 के बराबर। क्योंकि जो पी क्यू है वो स्टैंड कर रहा है किस पे, पी क्यू स्टैंड कर रहा है आपके एस क्यू टी पे, तो इसको हम सेकंड मान लेंगे। सेम रे पी आर स्टैंड्स ऑन एस आर टी लाइन, मीन्स एस आर टी जो लाइन है उस पर पी आर स्टैंड कर रहा है, जिसकी वजह से दो एंगल्स बनेंगे। दो एंगल कौन कौन से, तो पहला एंगल हमारे पास बनेगा पी आर क्यू प्लस दूसरा एंगल बनेगा पी आर टी, और इनकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, और रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। इसको हम थर्ड मान लेंगे। और हम अब सॉल्व करेंगे किसको, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ 180 के बराबर है, तो हम रख सकते हैं पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, है ना। दोनों 180 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी वैल्यू। तो पी क्यू एस पी क्यू आर और पी, यहाँ पर हम देखेंगे पहले वाले इक्वेशन से पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ बचेगा पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर टी। तो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों वैल्यू, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो आपको समझ में आया हमने सबसे पहले क्या करा, जो रे पी क्यू है वो स्टैंड कर रहा है किस पे, एस क्यू टी पे, जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हुआ। सेम उसी तरीके से पी आर जो है वो स्टैंड कर रहा है एस आर टी पे, जिसकी वजह से ये वाला एंगल पी आर एस और दूसरा पी आर टी मतलब कि 180 के बराबर हुए दोनों को सम करने के। और हम दोनों अंदर वाले एंगल जो है आपस में इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होने के बाद कट जाएंगी और जिसके बाद बचेगा पी क्यू एस और पी आर टी। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने हैंस प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहें। कृपया एडुनेशन को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और बने रहें हमारे साथ क्योंकि इस बार अच्छा करना है स्कोर। थैंक यू।